खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभेत केलेल्या सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज संदर्भात घणाघाती भाषणानंतर केंद्राकडून सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजला तत्वतः मान्यता देण्यात आली। खासदार विनायक राऊत प्रत्येक वर्षी सर्वाधिक प्रश्न विचारणाऱ्या पहिल्या 5 खासदारांमध्ये का असतात, त्याची झलक त्यांच्या या लोकसभेच्या भाषणातून दिसते। संसद टीव्हीच्या सौजन्याने हा व्हिडिओ सत्यमेव इंडिया चॅनेलच्या हाती लागलाय। लोकप्रतिनिधी कसा आग्रही असावा हेच यातून दिसून येते। सभापति महोदय, खास करके कोरोना के कार्यकाल के बाद इस देश में एक आरोग्य के संबंध में कई योजना लाई गई। डॉक्टर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इस देश में डॉक्टर्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए, एम्स होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पेश किया। मैं इसके लिए बताना चाहता हूं कि खास करके कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कई ब्यूरोक्रेट, कई अफसर जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार को कैसे परेशानी निर्माण कर सकते हैं, ये मैं यहां बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां पे प्रपोज किया जाता है तो साहजिक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर जिले में एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस वक्त कोरोना के बावजूद भी 4 गवर्नमेंट कॉलेज प्रपोज किया। मेरे क्षेत्र में सिंधुदुर्ग गवर्नमेंट कॉलेज प्रपोज किया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय आरोग्य स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी मंडविया साहब से मैं धन्यवाद दूंगा। चाहे मनसुख मंडविया साहब को भी धन्यवाद दूंगा, उनके हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक अपनेपन से सिंधुदुर्ग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इस दिल्ली में जो एनएमसी नाम की जो एक बॉडी है, उनके पास जो दूसरी उनके सब्सिडाइज्ड बॉडी एमएआरबी रहती है, जो मैनेजमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का काम करते हैं। सभापति महोदय, मुझे दुख होता है बताने के लिए कि एनएमसी और एमएआरबी के जो लोग वहां बैठे हैं ना, एक खुद की बापजादी की संस्था समझकर वहां काम करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी एक गवर्नमेंट मेडिकल सिंधुदुर्ग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन 6 बार हो चुका, 6 बार। और अलग अलग नया मुद्दा। फिजिकल जब इंस्पेक्शन हुआ, उन्होंने जो क्वेरीज क्लियर किया, उन्होंने क्वेरीज रेज किया, सारे के सारे क्वेरीज क्लियर कर दिया। दूसरी बार हुआ और कोई नए मुद्दा। 6 बार इंस्पेक्शन करने के बाद 6 नए अलग मुद्दे। और आखिर में जब मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया कि चाहे तो फिजिकल विजिट करो या चाहे तो वीसी से इंस्पेक्शन फिर एक बार करो और स्पीकिंग ऑर्डर पास करो, उनका ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी जॉइंट डायरेक्टर की। एंड पास द स्पीकिंग ऑर्डर। ऐसे करने के बाद भी, इतनी क्लियर कट ऑर्डर देने के बाद भी डायरेक्टर इनका लेटर उनको गया एमएआरबी को, उन्होंने फिर एक बार इंस्पेक्शन किया और बोलते हैं वहां के डॉक्टर को, बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आते हैं? आपके गांव में आपको क्लिनिक चालू करो ना, काय के लिए आते हैं सिंधुदुर्ग में? आप कहाँ रहते हैं? आपके नेबर कौन है? आपको खाना अच्छा मिलता है क्या? ऐसी बकवास क्वेश्चन यहाँ के एमएआरबी के जो मेंबर वहां के डीन को या वहां के डॉक्टर को पूछकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के सपने में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनको डिसअप्रूव करने का काम करें। सभापति महोदय, उससे भी और आगे जाकर मैं आपको बताना चाहता हूं, एमएआरबी ने यानी एमएससी ने 17 नवंबर को अप्रूवल दिया, सिंधुदुर्ग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अप्रूव, और 21 तारीख को डिसअप्रूव कर दिया। ये कहां का न्याय हो सकता है? एक प्राइवेट कॉलेज को, सिंधुदुर्ग के प्राइवेट कॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना ध्वस्त करने के लिए एमएआरबी के और एनएमसी के लोग जो बैठे हैं ना, उनको हकाल देने की आवश्यकता है, तो ही इस देश में गरीबों को न्याय मिलेगा।
गरीबों को जो आधार मिलना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में तो मिल सकता है। इसलिए मांग करता हूं मैं, जैसे मैं शुरू में बताया, मैं मंत्री जी का सराहना करता हूं, सेक्रेटरी का सराहना करता हूं, लेकिन इसके ऐसे जो एमएआरबी और एनएमसी के लोग हैं उनका मैं निंदा करता हूं। और जब तक ऐसे बदमाश लोग वहां एनएमसी में और एमएआरबी में बैठे, तब तक इस देश को, देश के स्वास्थ्य का जो प्रश्न है उसे उत्तर मिलने वाला नहीं। सभापति महोदय, नमस्कार। बातम्या आणि मनोरंजनाची असणार आहे एकापेक्षा एक प्रस्तुती, तर मग वाट कसली बघताय? तुमच्या आमच्या सत्यमेव इंडिया या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि हो, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। आमच्या वेबसाईटला भेट द्या आणि हां, आमच्या फेसबुक पेजलाही लाईक करायला विसरू नका। सत्यमेव इंडिया।